हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो मॉडल सेट पेपर चला रहे हैं आपके लिए वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग, तो यहाँ पे 2022 कर लीजिए। तो 2022 में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये क्लास 10th साइंस का है, जो कि आपको 70 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय दे दिया जाएगा और इसी 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पूरा आपको साइंस का पेपर करना रहेगा। ठीक है, 15 मिनट में आप पढ़ेंगे प्रश्न पत्र को और अच्छे से प्रश्न को पढ़ कर ही देना है। देखिए इस मॉडल पेपर में खास बात क्या है, देखिए इस मॉडल पेपर में आपका मॉडल पेपर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। यानी कि मॉडल पहले समझ लेंगे कि किस प्रकार से आएगा और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो भी मैं आपको इसी में कवर करवा दूंगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से चालू रखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कशन करना चाहूँगा, फिर उसके बाद अधिलघुत्तर लघुत्तर यानी कि इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो हमारे विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। जो अधातु होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि विद्युत के चालक होते हैं, और वो कौन सा है? क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, सल्फर है या फिर फुलेरीन है? तो जो आपका होता है इसमें से निम्नलिखित वो होता है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है हमारा क्या है, एक धातु है, बट ये हमारा विद्युत का अच्छा चालक होता है। अब ग्रेफाइट देखें कहाँ, तो ग्रेफाइट आप पेंसिल देखे हैं क्या? पेंसिल, ये देखिए ये पेंसिल है, देखिए पेंसिल में आप देखिए ब्लैक 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 लगा हुआ है ना, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों अधातु, और इसी का क्या नाम है? ग्रेफाइट नाम है। इसी का क्या नाम है? ग्रेफाइट कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो ये हमारा ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है वो ये है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? इसमें से ऐसी कौन सी धातु है जो कि अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती? आयरन, जिंक, कॉपर या मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती? वो आपकी जो कॉपर होती है Cu, यह हमारा अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वो क्या है? कॉपर। ओके, तो आपको सीधा बता दे रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती? कॉपर जो होती है हमारी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2s, Cu2o, CuFeS2 या CuCO3? तो ताम्र यानी कि कॉपर ग्लांस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Cu2s। Cu2s किसका होता है रासायनिक सूत्र? वो होता है ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? Cu2s होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल लेंस होता है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है? सीधा, वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा वास्तविक छोटा, उल्टा आभासी छोटा। तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, किस प्रकार बनाता है? सीधा, आभासी, छोटा। जो अवतल लेंस होता है वो किसी जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है? सीधा, आभासी और छोटा बनाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन है। तो जब श्वेत प्रकाश होते हैं वो जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसमें होता है? लाल रंग का विचलन होता है, बैगनी रंग का विचलन होता है, पीले रंग का विचलन होता है या हरे रंग का विचलन होता है? तो जो श्वेत प्रकाश है प्रिज्म से गुजरता है तो जो सर्वाधिक विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है।
तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बहुविकल्पी के बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है और सबसे महत्वपूर्ण ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए जितने भी आपको अति लघुत्तरीय उत्तर दे रहे हैं आप पढ़ के जाइएगा। प्रश्न क्या है? मात्रक एक डायोप्टर को एसआई मात्रक में मात्रक एक डायोप्टर को एसआई मात्रक में व्यक्त कीजिए। ये क्या है? व्यक्त कीजिए। तो एक डायोप्टर का अगर एसआई मात्रक देखें तो 1 मीटर इनवर्स होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स होता है, इसका एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है एंजाइम पेप्सिन तथा लाइगेज किस माध्यम में सक्रिय होते हैं? ये लाइगेज है। लाइगेज किस माध्यम में सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं? तो अम्लीय माध्यम में। एंजाइम पेप्सिन तथा लाइगेज किस माध्यम में सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं? अम्लीय माध्यम में सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है मानव कोशिकाओं में अलिंगी तथा लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिकाओं में अलिंगी और लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं वो 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र होते हैं, तथा मानव में लिंगी गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा अर्थात 46 होती है। ठीक है ना, याद रखना। तो अलिंगी में जो 22 जोड़ा होता है 44 गुणसूत्र होते हैं, तथा मानव में लिंगी गुणसूत्रों की संख्या जो 23वां लास्ट का 23वां जोड़ा यानी कि जो 2 गुणसूत्र होते हैं यह लिंगी गुणसूत्र होते हैं। एक नर होता है, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, एक मादा होता है। नर में कौन सा होता है? एक्स और वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद करके रखेंगे। अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है क्रोमोटीन, क्रोमोसोम तथा क्रोमोटिड में अंतर बताइए। यानी कि क्रोमोटीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है तथा क्रोमोटिड में क्या अंतर है उसको आपको बताना है। तो क्रोमोटीन देखें तो कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाला जैव पदार्थ क्रोमोटीन कहलाता है। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाला जैव पदार्थ क्रोमोटीन कहलाता है, जो लक्षणों के रूपांतरण का मुख्य भाग होता है। जो लक्षणों का रूपांतरण क्या होता है? बहुत ही मुख्य भाग होता है। अगला आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोटीन पदार्थ का कोशिका विभाजन के समय लंबे धागे जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। जो क्रोमोटीन देखिए पदार्थ जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय लंबे धागे जैसी संरचनाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, और प्रत्येक संरचना क्रोमोसोम कहलाती है। क्रोमोसोम जिन उपस्थित होते हैं और प्रत्येक संरचना जिन जीव के अनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होती है। अब आता है क्रोमोटिड। तो कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमोसोम 2 समान एवं प्रतिरूप संरचनाओं में विभाजित होता है, और प्रत्येक संरचना को क्रोमोटिड कहलाती है। अब प्रत्येक क्रोमोटिड मूल क्रोमोसोम की प्रतिलिपि होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देर उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको तो मैं न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बार बार आया है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, लेकिन इसको मैं आपको करवा दूंगा और करवाने के बाद प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में कुल विद्युत धारा, तीसरा ए तथा बी बिंदु के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है। तो ये आपके क्लास 10th साइंस का काफ़ी मेरे प्यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा पढ़ के जरूर जाएंगे। आप डेली तैयार करेंगे तो आपको 300 लगभग 200 मॉडल पेपर साइंस का करवा दूंगा, तो 200 मॉडल पेपर बहुत होते हैं अपने आप में। ठीक है ना, पढ़ लेंगे तो एक बार वहाँ पे छा जाएंगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।